आपके गाड़ी के आगे के ब्रेक्स जो है वो सबसे जरूरी ब्रेक्स होते हैं गाड़ी को रोकने के लिए। वो एक मेन फोर्स होता है गाड़ी को रोकने के लिए। अभी सालों बाद या महीने बाद वेयर एंड टेयर की वजह से आपका ब्रेक का इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाता है और आपकी कार या बाइक ब्रेक दबाने से वैसे नहीं रुकेगी जैसे वो पहले रुकती थी और आपकी गाड़ी थोड़ा आगे जाके रुकेगी, जिसके वजह से आपकी सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपके ब्रेक केबल के ऊपर एक नट रहता है, वो नट आपको पहले टाइट करके देखना है। वो टाइट करके आपको ब्रेक चेक करना है अगर ठीक से लग रहा है या नहीं करके। अगर वो फिर भी नहीं लग रहा है और आपका नट जो है वो लास्ट सेटिंग पे है और टाइट आप उसको नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेक शूज जो है वो खराब हो गए हैं और अब टाइम है ब्रेक शूज को रिप्लेस करने का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे होंडा एक्टिवा के पास, जिसका अभी मैं फ्रंट ब्रेक शूज रिप्लेस करने वाला हूं। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा। तो दोस्तों इसके लिए चाहिए आपको एक 19 mm का सॉकेट। तो 19 mm का सॉकेट लीजिए और ये एक्सल बोल्ट के ऊपर जो नट है उसको पूरा बाहर निकालिए। फिर एक्सल बोल्ट को ऐसे कटकटा के एक साइड में कीजिए, बाद में दूसरी साइड में आइए और फिर उसको ऐसे खींच के पूरा बाहर निकालिए। फिर आपको छोड़ने हैं आपके ब्रेक केबल। तो एक वाइस प्लायर लीजिए और ऐसे केबल को पकड़ के रख के एक 14 mm सॉकेट से केबल के ऊपर जो नट है इसको घुमा घुमा के ऐसे पूरा बाहर निकालिए। तो ये निकल गया मेरा नट पूरा बाहर। अभी होंडा एक्टिवा पे तो आप जानते ही हो ड्यूअल केबल ब्रेक सिस्टम है, तो दूसरा केबल भी ऐसे आपको छोड़ना है। लेकिन मेरा इधर दूसरा केबल जो है वो जाम हो गया है, इसके ऊपर जो नट है वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसको मैं कट करके निकालूंगा। तो एक ग्राइंडर लीजिए, क्योंकि मैं दोनों केबल रिप्लेस करने ही वाला हूँ, उसका भी वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर डाल दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे कट करने के बाद वाइस प्लायर लेके केबल को मैं ऐसे बीच में तोड़ूंगा। तो ऐसे तोड़ने के बाद ये हो गया मेरा केबल ब्रेक लीवर से अलग। अभी ऐसे व्हील हब को निकाल के साइड में रखिए और टायर को पूरा बाहर निकालिए। टायर को पूरा बाहर निकालने के बाद आपका स्पीडोमीटर का केबल छोड़े और बाकी के ब्रेक केबल्स भी हब से अलग कीजिए। अब ये सब हब से अलग करने के बाद आपको अच्छा काम करने को मिलेगा इस हब के ऊपर। अब आपको ये दोनों ब्रेक शू ऐसे प्रेस करने हैं और ऐसे प्रेस करने से आपके हब से अलग हो जाएंगे। तो अभी पहले जहाँ ये शूज बैठते हैं उधर आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो एक बर्तन में पेट्रोल लीजिए और ये व्हील हब को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लीन करनी ही पड़ेगी। तो क्लीन करने के बाद आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा और आप देख ही सकते हो कितना क्लीन हो गया है वो। अब ये दोनों को क्लीन करने के बाद आपके हाथ धोइए जाके और अब आपको लेने हैं आपके नए ब्रेक शूज। अब ये नए ब्रेक शूज को मुझे पड़े हैं 238 रुपीज़, इधर आप देख सकते हो। तो अब टाइम है इसको बिठाने का। तो इसको बिठाने के लिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा आपको ऐसे खींचना पड़ेगा और एक साइड में ऐसे पहला अंदर डालना पड़ेगा और एक साइड में अंदर डालने के बाद अभी आपको दूसरी साइड में खींचना है या ऐसे करके इधर आप देख सकते हैं कैसे मैंने डाला है। आपको दोनों ब्रेक शूज अंदर डालने हैं। तो ये मेरे ब्रेक शूज आ गए हैं पोजीशन में। अब अगली चीज जो आपको करनी है वो है एक सैंड पेपर लेना है अराउंड 200 ग्रेड का और थोड़ा ऐसे ऊपर से इस ब्रेक शू को घिसना है ताकि इसका बाइट अच्छा मिले। और इसको घिसने के बाद अब आप ये ब्रेक शू असेंबली को अब के अंदर डाल सकते हो और ऐसे डालने के बाद अब आप आपका टायर जो है वो गाड़ी के ऊपर वापस बिठा सकते हो और वापस बिठाने के बाद आपके फ्रंट ब्रेक शूज रिप्लेस करके हो जाते हैं। तो वीडियो अगर यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में।